आइए दोस्तों फिर से क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन आपका कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड वाले खासकर देखेंगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। आइए देखिए फिर से पूछ सकता है, बढ़िया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 5 कैपेसिटर दिया हुआ है, C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है। और A और C के बीच में कनेक्टेड है। A और C के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, यानी समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। मतलब A और B के बीच में आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, कुल धारिता निकालना है, ठीक है। और क्या गिवन है, C1, C2, C3, C4, C5, ये पाँचों कैपेसिटर का जो वैल्यू है ना 10 माइक्रोफेराड है, इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन हो जिसमें 5 कैपेसिटर हो, ठीक है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा इमेजिन करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के कंडीशन में आपको पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज। आइए देखिए, तो यहाँ पे 5 कैपेसिटर है, तो हम यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको रिलेट करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये फिगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ये फिगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का है। बस यहाँ पे हम कैपेसिटर बनाए हुए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब सुनो, ये जो आपका फिगर है ना, इसको हम इस तरह बनाने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसे बन गया तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है कि नहीं। अगर बैलेंस कंडीशन हो गया तो ही बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। आइए देखिए, तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट A है, तो A से यहाँ 2 वायर निकला हुआ है। एक वायर A से निकला है जिसमें C4 जुड़ा है, और एक वायर निकला है जिसमें C1 जुड़ा हुआ है। तो A से 2 वायर निकला है, एक गया है C4 जुड़ा है और एक में C1 जुड़ा है, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ C से 2 वायर निकला हुआ है, एक में C5 और एक में C2। तो C से भी यहाँ 2 वायर, एक में C5 और एक में C2। तो ये जो A से जो गया था C4, ये कहाँ जाके मिला है, C5 से मिला है। A से जो निकला है C4, C5 से जाके मिला है, ठीक है। और वहाँ से एक वायर निकला जिसमें C3 है, ये दोनों जहाँ मिला है वहाँ से एक वायर निकला जिसमें C3 है, ठीक है। A से जो नीचे गया है C1, A से जो नीचे गया है C1, वो कहाँ जाके मिला है, C2 से मिला है, C2 से मिला। और C2 कहाँ जुड़ा है, C से। ये C1 जो है A से निकल के C2 से मिला, और C2 कहाँ जुड़ा है, C से। सेम फिगर है। और C1 और C2 जहाँ पे मिला है ना, वहाँ से C3 निकला है। C1 और C2 जहाँ मिला वहाँ से C3 निकला है। मतलब ये जो फिगर है इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ऐसे बनाते हैं तो व्हीटस्टोन के जैसा दिखेगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में हम देखेंगे बैलेंस कंडीशन है कि नहीं। तो चेक करेंगे इसका और इसका रेशियो। इसका जैसे रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे होगा R1, R2, R3, R4, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर या R5 हो सकता है। तो रेजिस्टेंस के कंडीशन में R1 और R2 का रेशियो अगर R3 और R4 के रेशियो के इक्वल है तो हम कहेंगे बैलेंस कंडीशन है। और बैलेंस कंडीशन में ये जो बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर वाला जो आपका सर्किट है, इसमें कोई करंट नहीं जाता है, इसमें डिफ्लेक्शन 0 होता है, ठीक है। तो आइए देखिए, तो यहाँ पे आपका 4 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका 4 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, C1 था, C2, C3, हाँ ठीक है। यहाँ पे आपका 4 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो इसका और इसका रेशियो, यानी हम देख सकते हैं C4 और C5 का रेशियो चेक करते हैं, C1 और C2 के रेशियो के इक्वल है कि नहीं। तो C4 का वैल्यू आपका, सबका वैल्यू तो 10 ही है ना, इसका भी वैल्यू आपका 10 दिया है, इसका भी वैल्यू आपका 10 है, इसका भी वैल्यू 10 है, इसका भी वैल्यू 10 है। कटेगा 1 से, कटेगा 1 से, मतलब ये दोनों इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। यानी इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का ये बैलेंस कंडीशन है। कैसा कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन है, यानी संतुलन की अवस्था है, संतुलन की अवस्था है, संतुलन की अवस्था है। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है। और जो बैलेंस कंडीशन होता है ना, तो ये जो कैपेसिटर है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0, मतलब ये इनइफेक्टिव हो जाता है। ये जो होता है ना, ये आपका इनइफेक्टिव हो जाता है बीच वाला। अगर बैलेंस कंडीशन है, मतलब इसके इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर सेम है, बराबर है, तो बैलेंस कंडीशन है, तो बीच वाला इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो आपका जो नया फिगर बनेगा ना, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। बीच वाला को आप गायब कर दो, बीच वाला को आप गायब कर दो, इनइफेक्टिव हो गया, इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा। तो अब देखो, ये ऊपर वाला दोनों जो है ना एक ही वायर में जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला दोनों एक ही वायर में जुड़ा है, मतलब ये सीरीज में जुड़ा है। ये नीचे वाला भी दोनों जो है एक ही वायर में जुड़ा है, मतलब ये भी क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करके, 1/CS = 1/C1 + 1/C2। यानी C1 का वैल्यू भी 10 है, C2 का वैल्यू भी क्या है, 10 है। LCM 10 हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2/10 हो जाएगा, कटेगा तो 1/5। तो 1/CS का वैल्यू 1/5, तो इसको उलट देंगे तो आपका CS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5।
वैसे ही दोनों सीरीज में है, सेम यही प्रोसेस करेंगे तो इसका भी वैल्यू CS का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। यानी इस तरह से आपका एक नया जो फिगर बनेगा इस तरह से इन दोनों को मिला करके हम एक बना लिए, इन दोनों को मिला करके हम एक बना लिए, और नीचे इन दोनों को मिला करके एक बना लिए नहीं, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट C है, इन दोनों को कंबाइन करके एक बनाए, उसका वैल्यू आपका 5 मिला, इन दोनों को कंबाइन करके एक बनाए, उसका वैल्यू आपका 5 मिला। अब देखेंगे तो ये दोनों जो है ना पैरेलल कनेक्शन में है, दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। तो इस कंडीशन में C इक्विवेलेंट जो होता है, पैरेलल का फॉर्मूला तो बताए हुए हैं, पैरेलल में क्या होता है जोड़ देते हैं, C1 + C2 कर देते हैं, यानी 5 + 5 कर देंगे, आपका 10 माइक्रोफेराड जो है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके जो है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एक कंपटीशन में बोर्ड में सब में पूछता है। बहुत